हस्ती मिट जाला आसियाना के बनावे में, बहुत मुश्किल होला केहू आपन के समझावे में। एक पल के ही खातिर केहू के भूलल आसान ह, बाकी जिंदगी बीत जाला केहू के अपना बनावे में। आदरणीय श्रोता नमस्कार, प्रणाम और रात्रिकालीन अभिवादन सहित ढेर सारा स्वागत करतानी मधेश नवाज FM 98.6 मेगाहर्ट्ज के साथे सामाजिक संजाल फेसबुक आ इंटरनेट के www.madhesjanawazfm.org.np लॉगिन करके संसार भर एक के साथ प्रसारण हो रहल कार्यक्रम प्रेम प्रसंग व जिंदगी के कथा में। आदरणीय श्रोता मित्र, ई कार्यक्रम रउआ लोगन सुनते आ रहल बानी हर एक सोमवार के रात 9:15 बजे से, यानी कि BBC के नेपाली सेवा के बाद। और ई कार्यक्रम में हम अपना ही लोगन के जिंदगी से जुड़ल कथा, अपना ही लोगन के जिंदगी से जुड़ल कहानी, अपना ही लोगन के वास्तविक कहानी प्रस्तुत करते आ रहल बानी। हम बानी राजेश निर्माणी और अभी हमरा के प्राविधिक कक्ष से साथ दे रहल बानी विजय जी और रमेश यादव जी। आदरणीय श्रोता मित्र, कहानी सबके होला, केहू बतावेला, केहू सुनावेला, तो केहू दिल में ही दाब के रखेला। वैसे ही कहानी केहू के जिंदगी से जुड़ल रहेला, तो केहू के प्यार से जुड़ल रहेला, तो केहू के संघर्ष से जुड़ल रहेला। सबके अपन अपन नजरिया है, अलग अलग किस्म के सोच है। प्यार प्यार शब्द कहते में लोग एकर अर्थ अपना अपना तरीका से लगावेला, बाकी प्यार प्यार ऊ ना है जौन लफ्ज से शुरू होला और सीधा बिस्तर तक लेके जाला और लोभ पर जाके अंत हो जाला, बल्कि प्यार तो ऊ है जौन नजर से शुरू होला और दिल में उतर जाला। सांस जो लेना छूटेला तौले रूह रूह में बसल रहेला। आज हम प्रसारण करे जा रहल बानी ऐसने एगो प्यार की कहानी। लेकिन प्रसारण करे से पहले रउआ लोगिन से एगो विनम्र अनुरोध करतानी, यदि रउआ लोगिन ये कार्यक्रम के सामाजिक संजाल फेसबुक के माध्यम से सुन रहल बानी तो लाइक करी, कमेंट करी और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करी, ताकि और भी साथी लोग हमनी से जुड़े। रउआ लोगिन जितने शेयर करें उतने साथी लोग जुड़ी। यह अनुरोध के साथ साथ आज के कहानी प्रस्तुत करे के अनुमति भी चाहतानी। आज के ही कहानी फोन करके रिकॉर्ड करे बानी, हमनी के टिपौले बानी बारा जिला के बारागढ़ी गाँव पालिका से रवि जी कहतानी, आदरणीय कार्यक्रम संचालक भैया, सर्वप्रथम रउआ के 10 औरी जोर के प्रणाम करतानी और आशा करतानी कि राउर कार्यक्रम में हमार कहानी के, हमार अतीत के पल के स्थान जरूर मिली। आगे कहतानी, राजेश भैया, ये कहानी वहाँ से शुरू होता जहाँ भगवान शिव के, भगवान भोलेनाथ के पावन धाम बाटे। दरअसल ये कहानी 2065 साल के हाँ, सावन के पावन महीना रहे। चारों ओरी बोल बम के नारा गूंजत रहे। हर एक धाम में भगवान शिव के मेला लागत रहे और हम हमेशा जाई सोमारी मेला देखे खातिर। काहे कि भैया, टीनेज उम्र में, किशोर अवस्था में सोमारी मेला देखे के नज़ारा ही कुछ अलग होला। हमार बहुत सारा साथी सब जात रहलन, हमहू गईनी मेला देखे खातिर। हमनी के नज़दीकी भगवान भोलेनाथ के मंदिर जौन की एगो जंगल में बाटे, काट घाट धाम, उहे काट घाट धाम गेल रहनी हम मेला देखे और भगवान भोलेनाथ से दर्शन करे। भगवान भोलेनाथ से अपन जिंदगी के हर एक खुशी मांगे। बाकी हमके का मालूम रहे, हमके कहा मालूम रहे कि बाबा भोलेनाथ के उहे आशीर्वाद हमार जिंदगी तबाह कर दी। राजेश भैया, जब हम वो मेला में गईनी तब मंदिर के गेट के सामने हम एगो लड़की के देखनी, अपन हाथ में मेहंदी छपावत। वो
अपन सहेली सबके साथे अपन हाथ में मेहंदी लगवावत रहली। हम पहिल बेर उनका के उहमे देखनी, और जब हम देखनी त देखते ही रह गईनी। नजर कतनो हटाई उनका पर से बाकी हटबे ना करे। हम एक घड़ी के लेल त एगो सुनहरा सपना में खो गेल रहनी। हम जागते में सपना देखे लागल रहनी कि ई लड़की हमार जीवन साथी बन के आवतिया। जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा, जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा, तेरा सिंगार फरिश्तों से कराया होगा। जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा, तेरा सिंगार फरिश्तों से कराया होगा। जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा। तेरी जुल्फों को घटाओं में भिगोया होगा, तेरी आँखों को शराबों में डुबोया होगा, तेरे होठों पे गुलाबों को निचोड़ा होगा, चांद के नूर से इस जिस्म को धोया होगा। सारी हूरों ने तुझे मिलके सजाया होगा। जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा। सारी कलियों का तबस्सुम तुझे बख्शा होगा, उस पे कोयल का तरन्नुम तुझे सौंपा होगा, तेरी पलकों पे सितारों को सजा कर रब ने सारी दुनिया से जुदा तुझको बना कर रब ने हुस्न का नाम किताबों से मिटाया होगा। फिर ओकरा बाद भर मेला उ जहाँ जहाँ जात रहली तहाँ तहाँ हम पीछे पीछे गईनी। हमार साथी लोग हमरा के छोड़ के हटले चल गईलन। हमके पागल कहे लगलन और हम पागल हो भी गईल रहनी उनका प्यार में। हम भर मेला उनका पीछा करत रहनी, ना जाने हमके का हो गईल रहे जे दिमाग उनका तरफ से हटवे ना करे। फिर वहाँ से मंदिर के साइड वाला गेट की तरफ गईनी। वहाँ कुछ ज्योतिष बाबा लोग बैठल रहलन, ज्योतिषी करत रहलन
केहू के जिंदगी के बारे में, तो केहू के प्रेम के बारे में, केहू के पढ़ाई के बारे में, तो केहू के जीवन साथी के बारे में। हम वहाँ जाके खड़ा हो गई नी, यही सोच के कि हम ई ज्योतिष बाबा से आज हाथ देखवाए कि ई लड़की हमरा नसीब में बारी की ना। हम सोचत रहनी बाबा से हाथ देखवावे के खातिर, तभी में वो लड़की अपन सहेली सबके साथे बाबा के पास आ गईली और कहे लगली, बाबा जी हमार हाथ देख दी, हमार नसीब में का लिखल बा। बगल से आवाज आवता उनकर सहेली सबके, हाँ बाबा जी देख दी कि एकर दुल्हा कब मिली आ कैसन हुई। उनकर सहेली सब जब इतना बात बोली त वो खिसिया गईली और कहे लगली कि जा हम हाथ ना देखवाए। फिर उनकर सहेली सब उनका के पकड़ के ले गेलन जबरदस्ती और देखवावे लागल उनकर हाथ। तब तक हम वही खड़ा रहनी और हम सारा कुछ देखत रहनी, काहे कि हमरो तो मन रहे अपन हाथ देखवावे खातिर। हमू चाहत रहनी चेक करवावे खातिर कि हमरा हाथ के लकीर में ई लड़की लिखल बारी कि ना। ओकरा बाद बाबा जी उनकर हाथ देख के कहे लागलन कि बेटी तोहार नाम का है। फिर वो कहली हमार नाम न्यारिका है। फिर बाबा जी कहलन, हाँ न्यारिका, वृश्चिक राशि बारू तू, तोहर भाग्य में सब चीज़ ठीके लिखल बा। तोहर शादी बढ़िया घर में होई, बाकी एगो अड़चन बा। हाँ एगो समस्या बा राजेश भैया, उनका से हमार कोनो संबंध ना रहे हो घड़ी, लेकिन जब भी उनकर समस्या के बारे में बाबा ज्योतिष बतैलन, हम तो बहुत चिंतित हो गई नी कि आखिर में हम जकरा मने मने चाहतानी, जकरा दिल से चाहतानी, ओकरा पर समस्या कैसन समस्या बा, कैसन अड़चन बा। हम इहो सुने खातिर अपन कान एकदम बाबा के बोली के तरफ घुमा देनी और ध्यान से सुने लगनी कि आखिर में बाबा का कहतारन। फिर बाबा जी उनका से कहतारन कि बेटी तोहार जिंदगी में 2 गो शादी लिखल बा। पहल शादी हुई प्रेम करके और दोसर शादी मजबूरी से। फिर तो वो बात के मजाक उड़ावे लगली और कहे लगली, प्रेम बाबा जी पागल हुए बानी रुआ, हम और उहो प्रेम केकरा से करें। हम प्रेम के चक्कर में पड़े वाला नहीं थी, ना केहू से करे नी और ना ही केहू से करे। और का कहनी है कि हमारे शादी 2 गो हुई, हमरा मजबूरी हुई। अच्छा ऐसन बात बोले में रुआ के शर्म नहीं खे आवत। वो तो बाबा जी पर गुस्सा गईली और वजह से चल दिली। ओकरा बाद हम गईनी बाबा जी के पास और जाके कहनी, बाबा जी ई लड़की काहे गुस्सा के चल गईली, काथी कह देनी है रुआ। फिर बाबा जी कहलन, ना बेटा ई लड़की के हम का कही, कहत त ओकर भाग्य बा, ओकर भाग्य में जो लिखल बा जौन हम कह देनी है। फिर हम पूछनी, बाबा जी वैसे उ लड़की के भाग में ऐसन का लिखल बा जौन सुन के उ लड़की यहाँ से चल देली है। बाबा जी कहलन, देखा बेटा उ लड़की के भाग्य में लिखल बा कि उ लड़की के 2 गो शादी हुई, एगो प्रेम करके और एगो मजबूरी से। फिर हम कहनी, अच्छा उ लड़की के वैवाहिक जीवन प्रेम वाला सफल हुई आ कि मजबूरी वाला। तो बाबा जी कहलन कि ना बेटा ई लड़की के प्रेम में बहुत दुख मिली, बहुत तकलीफ झेले के पड़ी और बाबू माई के कहला पर मजबूरी बस वो कहीं दूसरा जगह शादी कर ली। फिर हम कहनी, बाबा जी हमार हाथ देखी, हमारा हाथ में का लिखल बा। बाबा जी कहलन, तुम्हार नाम का है बेटा। हम कहनी, हमार नाम रवि है। फिर कहलन, रवि तुला राशि बारा और तोरा जिंदगी में भी प्रेम हुई वृश्चिक राशि के लड़की से।
और तोहके भी बहुत दुख झेले के पड़ी प्रेम में। प्रेम तो तूहो कर ले बाकी शादी तोहरो सफल ना होई। फिर हम कहनी बाबा ये वृश्चिक राशि में कौन कौन नाम पड़ेला? बाबा जी कहलन बेटा नाम तो बहुत पड़ेला, बाकी कुछ नाम हम बतावतनी, जैसे कि नेहा, नीरू, न्यारिका, ये सब नाम से बा वृश्चिक राशि में पड़ेला। फिर हम कहनी बाबा वैसे रउआ कहतानी कि हमार प्रेमिका भी वृश्चिक राशि ही हुई, और अभी अभी जौन रउआ के हाथ दिखा के गईली हाँ उहो वृश्चिक के राशि बाड़ी, और ओकरो नाम ने पर से पड़ता, यानी कि ओकर नाम भी न्यारिका ही है। कहीं यह तो न बाड़ी हमार प्रेमिका? फिर बाबा जी कहलन बेटा हम वो ना कह सकीले कि वही लड़की तोहार प्रेमिका है, बाकी वही राशि के कोनो लड़की हुई जोना से तोहार प्रेम हुई। फिर हम कहनी बाबा अगर हमके न्यारिका से ही प्रेम हो जाए तो का हमार प्रेम सफल ना होई? फिर बाबा जी कहलन बेटा कबो कबो भगवान के लिखल भी टर जाला, आदमी के परिश्रम, आदमी के सच्चाई के देख के। तू एगो काम कर, तोहरा पर कुछ दोष बाटे, वो दोष के हटावे खातिर तू कम से कम 5 साल तक तू यही धाम में आब कांवर लेके। भगवान भोलेनाथ से तू प्रार्थना कर कि तोहरा माथा के हर एक दोष हट जाए। शायद भगवान भोलेनाथ सुन लेबे और तोहार प्रेम सफल होखे। हाथों की लकीरों में लिखा है तेरा मेरा दिल का रिश्ता है। हाथों की लकीरों में लिखा है तेरा मेरा दिल का रिश्ता है। हर धड़कन यही बात कहे तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। हाथों की लकीरों में लिखा है तेरा मेरा दिल का रिश्ता है। तू मेरी दुनिया, तू मेरा अपना, तेरे बिना क्या है मेरा यार। तू मेरी दुनिया, तू मेरा अपना, तेरे बिना क्या है मेरा यार। तू मेरा जीवन, तू मेरा सपना, तुझ पे लुटा दूं सारा प्यार। चाहे दिन हो चाहे रात रहे, हर धड़कन यही बात कहे तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। हाथों की लकीरों में लिखा है तेरा मेरा दिल का रिश्ता है। तुझसे बिछड़ के मर जाऊंगा मैं, होंगे कभी हम न जुदा। कुछ भी करूंगा तेरे लिए मैं, चाहे मुझसे रूठे खुदा। इन हाथों में तेरे
लकीरों में लिखा है, तेरा मेरा दिल का रिश्ता है। मुझको पता है तू मेरा क्या है, कैसे मैं बताऊं ये तुझे। जब चोट कोई लगती है तुझको, यहाँ दर्द हो। फिर हम कहनी हाँ बाबा, हम ओकरा के पावे खातिर और अपन जिंदगी के दोष हटावे खातिर हम जरूर आएम कावर लेके। इतना कह के हम वहीं से चल देनी और भर मेला उ लड़की के खोजे लगनी, नज़र घुमा घुमा के ओकर तलाश करे लगनी, बाकी वो कहबो ना नजर आवे। हम तो ओकरा के खोजत खोजत साँझ कर देनी। साँझ से अब तक रात होए लागल। हम सोचत रहनी कि हम जौले ओकरा के ना देखम एक बेर और तोले हम घरे ना जाए। हम मन में एगो प्रण ठान ले रहनी और हमार आत्मा भी कहत रहे कि उ लड़की इहे मेला में आज हमरा जरूर भेटाई। इहे उम्मीद के साथ हम ओकरा के तलाश करत रहनी, बाकी वो कहबो ना भेटे। ऐसे ही करत करत रात हो गई। हम सोचनी कि शायद वो लड़की अब हमरा ना भेटी। हम पूछो न सकनी है कि वो कहाँ के बारी, काश हम पूछ ले रहती। इतने सोचते हम वो मेला में से चल देनी। कुछ देर चलते चलते अंधेरा हो गया। जंगल के रास्ता रहे, कुछो ना लौके। कुछ देर में एगो बाइक वाला भाई एलन। हम उनका के रोका के पूछनी कि मधुबन जाए वाला रास्ता कौन है। फिर वो बाइक वाला भाई कहलन, अरे हमनियो तो मधुबने जाता नहीं, बाकी हमरा बाइक पर तो 3 जना बाटे आ तू बारा साइकिल से। ए पर साइकिल कैसे लदाई आ तू कैसे बैठवा। ऐसे कर, हमनी जौना माहे जाता नहीं, हमनी के पछाड़ी पछाड़ी तू हो साइकिल से आबा थोड़ा तेज में। ओकरा बाद वो मोटरसाइकिल के पछाड़ी पछाड़ी हम अपन साइकिल तेज करते चलल जात रहनी कि कुछ देर चलने की देखनी एगो लड़की रास्ता पर पैदले चलल जात रहे। फिर ओकरा के देख के हम रोक देनी और पूछनी कि ये जंगल के रास्ता बा आ अपने अकेले जाता नहीं, अपने के कोनो ऐतराज ना होखे तो हमरा साइकिल पर बैठ जाए। कहाँ जाए के बा कि हमरा मधुबन वाला रास्ता में जाए के बा। तो हम कहनी चली हमहूँ वही रास्ता में चलतानी, बैठ जाई। जंगल के रास्ता बा, दिन जमाना खराब बा और रात भी हो जाता। ओकरा बाद वो लड़की हमरा साइकिल पर बैठ गईली। अन्हार रहे, ओसे हम ओकरा पहचाने ना सकनी कि जौन लड़की के हम तलाश में बानी वही लड़की बा आ कि कौन बा। ये बात के हम केयर ना करे सकनी। ओकरा बाद हम साइकिल के गुरकावत रहनी और दोनों जन पैदले मेन रास्ता की तरफ चल गईनी। मेन रास्ता में जब आईनी तो हमनी के कुछ बोल बम लोग भेटलन। वो लोग से पूछनी कि बम हमनी के मधुबन जाए के बा। तो बम लोग कहलन कि यह रास्ता चल जाए, सीधे चल जाए। और उसके बाद हम साइकिल हाँके लगनी और उनका के कहनी कि बैठी। उनका के क्लियर पर बैठा के हम साइकिल हाँके लगनी। जंगल में अंधेरा रहे, कुछ लोकबो ना करे, फिर भी दिक्कत सिक्कत साइकिल हाँकत हाँकत हमनी जंगल में से निकल के अब मधुबन के मूल रास्ता पर चलैनी। तौले में करीब रात की 8:45 बज चुकल रहे। इन्हें उनकर सहेली लोग मूल रास्ता पर ही बैठ के उनकर इंतजार करत रहलन और उनकर मोबाइल में फ़ोन लगावत रहलन, लेकिन मोबाइल उनकरो ऑफ रहे, ऐसे फ़ोन ना लागे। इन्हें जंगल से निकलला के बाद इजोरिया रात रहे। बाहर जब हमने निकलनी था उनकर सहेली लोग उनका के पहचान लेलन और कहे लगलन, अरे नारिका तू कहाँ पछिया गेल रहलू है, आ केकरा साइकिल पर बैठल बारू। तब तक हम खुशी से झूम उठनी
सिर्फ नामे सुन के कि न्यारिका हम जेकरा के बैठा के जंगल में से लेनी है उ न्यारिका ही बारी। अंधेरा में हम उनका के बैठैनी, उनकर चेहरा हम देखे ना सकनी और आवाज़ भी ज़्यादा कहाँ सुनले रही जो उनका के पहचान ली आवाज़ से भी। हम उनका के साइकिल पर भी बैठा के करीब 2 किलोमीटर तक साइकिल हाँकनी और उनका के बैठा के लेनी। आप पहचान हो न पैनी। और फिर तो हम मन ही मन भगवान जी के शुक्रिया कहे लगनी कि हे भगवान भोलेनाथ, राउर महिमा अपार बा। हमार मन कहत रहलक है कि आजे हमके न्यारिका जरूर मिली है और तू मिलाइयो देला, बाकी ऐसे ही मिलैला कि हम उनका के पहचाने ना सकत रहनी है। ना तो अभी तक ले हमनी दोनों जन के बीच में चिन्हा जानी भी हो गई रहित। राजेश भैया, हम उनका के साइकिल पर बैठा के लेनी, लेकिन उनका से बोलबो ना करी और ना वो हमरा से बोले, काहे कि हमर दिमाग सिर्फ ओकरे तरफ रहे जोना लड़की के हम मेहंदी छपावत देखले रहनी आ ज्योतिष के लगे हाथ देखावत देखले रहनी। हमके कहाँ मालूम रहे कि हम उहे लड़की के बैठेले बानी अपन साइकिल पर। इन्हें न्यारिका के सखी लोग पूछे लगली कि न्यारिका तू कहाँ रह गई रहलू हा। हमनी के कितना टेंशन हो गई रहला था कि न्यारिका जंगले में छूट गई। घरे जाके हमनी क्या कहें, देखा तो तोहरे चक्कर में हमनी के लेट भी हो गई। घरे बोली सुने के पड़ी, लेकिन न्यारिका कहली चलो ना सुनबा बोली। हम कहेम नु कि हम भुला गई रहनी हाँ। वो लोग एक आपस में अपन सखी लोग से बात करत रहलन और हम वही जे खड़ा होके सुनत रहनी। फिर हम कहनी हाँ अपने सब कहाँ जाए वाला बनी। तो न्यारिका कहली हमनी के घर ज़्यादा दूरी नहीं है, बस आधा घंटा के रास्ता बा। और हाँ अपने के बहुत बहुत धन्यवाद, अपने इतना मदद कर देनी है एकरा खातिर। न्यारिका हमरा से कहली और इहो पूछली कि अपने कहाँ जाए। हम कहनी कि हमार घर बुधगाई बा। तो वो कहली अरे अपने के घर तो दूरी बा, चलिए आज हमनी के गांव में रह जाए। हम कहनी ना चल जाए साइकिल से बानी। तो फिर न्यारिका कहली अरे साइकिले से जाए तो कम दूरी बा, कम से कम 1.5 घंटा टाइम लगी अपने के घर जाए में। जाते जाते अपने के और रात हो जाई, चलिए आज रह जाई हमरे गांव में, हमरे घरे रह जाए। फिर हम कहनी अरे हम अपने के घरे जाएम तो अपने के मम्मी पापा जी कथी कहियन, अपने के बोलियन ना, छोड़ दी, हम अपने के टेंशन ना देवे के चाहतानी। फिर न्यारिका कहली अरे एमे टेंशन के कौन बात है, अपने बिना चिन्हा जानी के हमरा के सहयोग कर देनी है। ओकरा बदला इंसानियत के नाते हमरो तो फर्ज बनता अपने के सहयोग करे के। और रह गई हमार मम्मी पापा जी के बात, तो हमारा पास में उतना दिमाग बा, हम अपन मम्मी पापा जी के कैसे ही समझा लें। ओकरा बाद ओकर सहेली लोग भी कहे लगलन कि हाँ हाँ चली रह जाए हमें। हमनी सब सारा बात समझा के कह दें कि इनकरा ऐसा समस्या पड़ गया था जे यहाँ आवे के पड़ल है। फिर हम ओह रात न्यारिका के गांव में ही न्यारिका के घरे रह गईनी। वहाँ गईनी तो उनकर मम्मी पापा जी पूछलन कि बेटी ई कौन है। न्यारिका बहुत बढ़िया से समझा दिलन अपन मम्मी पापा जी से जे ऐसा घटना भेलक है, हम भुला गई रहनी है और ये आदमी हमरा के सहयोग करके जंगल में से ले अलन है। आ इनकरो लेट हो जाइत रहलक है। तो हम कहनी कि चली हमरे घरे रह जाए। कुछ देर में न्यारिका के सहेली लोग भी अलन और कहे लगलन कि हाँ अंकल ये बात सही है। फिर उनकर मम्मी और पापा हमरा साथे बहुत बढ़िया से बात करे लगलन, खाना वाना भी बढ़िया से खियलन। खाना खैला के बाद में न्यारिका के बैठका घर में हम सुत रहनी। ओकरा बाद एक सुतल बिहान हो गई। बिहानिया खानी हम साइकिल उठैनी और न्यारिका के मम्मी और पापा जी से कहनी कि आंटी अंकल अब हम जातानी। तो न्यारिका के पापा कहलन कि बाबू खाना बनता, खाना खाली है तो जइहा। फिर हम कहनी ना हमके कुछ काम बा, हम जातानी। अब का कहीं राजेश भैया, वहाँ से आवे के मन तो हमरो ना रहे, बाकी हम सोचत रहनी कि यहाँ हम ज़्यादा देर रुक जातानी तो न्यारिका के मम्मी पापा के शंका लगी कि न्यारिका और लड़का के बीच में कुछ संबंध बा। लेकिन हमनी दोनों जन के बीच में वैसा कोनो संबंध न रहे। हाँ मन ही मन हम तो ओकरा के चाहत रहनी, बाकी वो चाहतारन कि ना चाहतारन हमके ये बात पता न रहे। जब आवे लगनी तो देखनी कि न्यारिका थोड़ा मन छोट कैले रहली और आके हमरा से पूछा तारी कि जातानी। हम कहनी हाँ जातानी घरे। अब फिर मन छोट कैले कहली ठीक बा बढ़िया से जाइब। ओकरा बाद हम कहनी हाँ हाँ
बढ़िया से जाए। और हम वहाँ से चल देनी। कुछ साइकिल हाकी, कुछ न्यारिका के बारे में सोची कि भगवान के लीला भी अपरंपार बा। न्यारिका कहाँ के, हम कहाँ के, न्यारिका कैसे हमरा दिल में बस गईली। और भले ही न्यारिका हमके चाहत हो या ना हो, हमकी तो पता नहीं खे, बाकी हम तो ओके दिल जान से चाहतानी। हमके पूर्ण आशा बा कि वो एक दिन हमके चाही। यही सोचते और साइकिल हाँकते हाँकते हम अपन घरे चलेनी। इन्हीं घरे अइला के बाद हमार मम्मी और पापा जी बहुत परेशान रहलन। हमरा से पूछे लगलन कि बेटा तू कहाँ रह गईल रातू, हमनी कितना परेशान रहनी है। फिर हम कहनी कि मम्मी रात हम भुला गईल रहनी और एगो साथी के घरे जाके रह गईल रहनी है। कुछ देर के बाद हम स्नान कैनी। स्नान करके खाना खाए गईनी। खाना खात रहनी और मोबाइल हाथ में रखले रहनी कि हमरा मोबाइल पर एगो मैसेज आइल। मैसेज में लिखल रहे खाना खा लेनी। फिर हम सोचे लगनी कि आखिर में कौन बा जे हमसे पूछा तरन कि खाना खा लेनी। हमार दोस्त सब में से ऐसन तो कोनो नहीं के जे लिख सकेला ऐसे। फिर हम सोचे लगनी कहीं ई न्यारिका तो ना। हाँ, हम फिर सोची ना, न्यारिका तो हो ही न सकेला, काहे कि हम ओकरा के नंबरे नहीं खी दिले और ना ही ओकर नंबर ले ले बानी। ऐसा ही सोचत सोचत हमने से मैसेज छोड़नी। रिप्लाई कैनी कि हाँ खाना खा रहल बानी, अपने के बानी। फिर उन्हें से मैसेज आइल इतना जल्दी भोर पर आ गईनी। फिर हम इन्हें से लिखनी अरे नाम तो बताई, न बताएम तो कैसे जाने। फिर उन्हें से मैसेज आइल हम न्यारिका बानी। राजेश भैया तब तो हम खुशी से झूम उठनी। हमार तो खुशी के कोनो सीमे न रहे भैया। हम जेके मन ही मन चाहत रहनी वो अब हमरा मैसेज करे लागल रहे। हम तो खाना पीना सब छोड़ के नाचे लगनी भैया। हमके ओघरी ऐसे लागत रहे जैसे हमार जिंदगी के हर खुशी अब मिले लागल। बाकी एक तरफ हमके याद रहे वो ज्योतिष बाबा के बात भी, काहे कि ज्योतिष बाबा जी कहले रहलन कि हमनी के प्रेम सफल ना होई। फिर हम सोची कि कहीं ज्योतिष बाबा झूठ तो ना बोलले बारन। फिर सोची कि झूठ तो ना बोलले बारन, काहे कि ज्योतिष बाबा जौन बात कहले बारन ओमे से कुछ बात सब मिलियो रहल बा और ओकरे मुताबिक हो रहल बा। ऐसे हम ज्योतिष बाबा के बात के मानी। हाँ, ज्योतिष बाबा इहो कहले रहलन कि बेटा तुहार दोष कटी, तोनी के प्रेम भी सफल हो सकता, बाकी तू भगवान भोलेनाथ के हृदय से पूजा पाठ करब तब। और हम मन ही मन भगवान भोलेनाथ से गोहरावे लगनी कि हे बाबा हमनी के प्रेम सफल करिहा, हमनी के प्रेम में कोनो प्रकार के बाधा अड़चन ना आवे दिहा। हम 5 साल तक तोहार दरबार पर कांवर लेके आए राजेश भैया। तब से हमनी के बीच हमेशा फोन से भी बात होए लागल। हमनी हमेशा बात करत रहनी, लेकिन वो बात कुछ खास ना रहे हमनी के प्यार के खातिर। हमनी सिर्फ इतने बात करी कि खाना खा लेनी, पढ़े आज गईनी है कि ना, काथी करतानी, बस इतने बात सब हमने पूछी और बात करी। वो हमरा से पूछे, हम ओकरा से पूछी। ऐसा ही करत करत हम सोचने कि हमनी के समय ऐसे ही व्यर्थ जाता। मन के बात मने में रखला से कुछ ना होई। अब तो न्यारिका के साफ साफ कहे के पड़ी कि हम न्यारिका से प्यार करी ले। और हम कहियो देनी कि न्यारिका एगो बात कही, तो कहली हाँ हाँ कही ना। फिर हम कहनी तोहके बुरा नानू लगी। न्यारिका कहली कि ना हमके तनिको बुरा ना लगी, कही अपने का कहे के चाहतानी। फिर हम कहनी न्यारिका हम जहिया से तोहके देखले बानी, तू ऊ मेला में अपन हाथ में मेहंदी छपवावत रहलू, ज्योतिष से हाथ देखबलू और ज्योतिष काथी काथी कहलक वहाँ तक भी हम तोहके देखनी। हम ओतिये घर से मन ही मन तोहके चाहतानी और इत्तेफाक से हम तोहके उ रास्ता में भेटा भी गईनी और रात में तोहार घर में भी रह गईनी। आज हम तोहसे बात भी कर रहल बानी, लेकिन अभी तक हम तोहके कहे नहीं सकल कि हम तोहके मन ही मन चाहत बानी। हम तोहसे बहुत प्यार करीले, हम तोहरा बिना ना जी सकीले। फिर न्यारिका कहली अरे तो अपने के का लगता कि हम रउआ के ना चाहिए।
जौना दिन रउआ हमके उ जंगल में मदद कैनी और हमार घरे आके रहनी, वही दिन से मन ही मन हमहू रउआ के चाहतानी। बाकी हमहू कहे नहीं सकत, हम डरातानी कि अपने हमार प्यार स्वीकार करेम कि ना करेम। फिर हम कहनी निहारिका अरे आग तो दोनों तरफ बराबरे लागल बा, हम भला तोहार प्यार स्वीकार ना करेम। अरे तू तो स्वर्ग के परी हो परी, अरे तोहरा पर तो हमार जान कुर्बान बा, तोहर प्यार हम स्वीकार ना करें। वैसे निहारिका एगो बात कही तो कहली हाँ हाँ कही ना। फिर हम कहनी निहारिका आई लव यू, होने से जवाब आई आई लव यू टू। अखिया लड़ाल जब से कुछ कुछ होला तब से, अखिया लड़ाल जब से कुछ कुछ होला तब से, जान जान ले गईलू करे जस काढ़ के हकाढ़ के दीवाना दिल फील करे लागल तोहरा प्यार के, दीवाना दिल फील करे लागल तोहरा प्यार के। के चंदा जैसे चमका तारू हो, रात रानी जैसे रानी गम का तारू हो। पूनम के चंदा जैसे चमका तारू हो, रात रानी जैसे रानी गम का तारू हो। ओठवा समाध टपके मन भौरा बन के लपके, चुमला चाहता है रूप रसदार के, रसदार के दीवाना दिल फील करे लागल तोहरा प्यार के, दीवाना दिल फील करे लागल तोहरा प्यार के। बाड़ू बन के परी आसमान से, पावेला तोहके दुआ करी भगवान से। उतरल बाड़ू बन के परी आसमान से, पावेला तोहके दुआ करी भगवान से। जिंदगी अब का कहीं राजेश भैया, एक बाद हमनी के प्यार तो पंख लगा के हवा में उड़े लागल। ओ घड़ी हमार खुशी के तो कोनो सीमे न रहे। हमनी फोन पर हमेशा बात करी और हर एक दुख सुख एक दूसरा से शेयर करी। हर एक बात हम उनका के कही, वो हमरा कहे। कबो कबो फुर्सत मिला के हम उनका से भेंट भी करे जाई, या कहीं ना महीना में एक बार हम जरूर जाई निहारिका से भेंट करे। निहारिका के गांव के बगल में ओकरा के बोला के हम ओकरा से भेंट करी। ओकरा गांव में ओकरा दूरा उड़िया न जाई, काहे कि उनकर माई और पापा जी हमके चिन्हत रहलन। हम न चाहत रहनी कि निहारिका के बेइज्जती होखो हमरा कारण, ओकर बदनामी होखे। ओकर मम्मी पापा जी सोचे लागे कि आखिर ये लड़का बार बार काहे आवलन। कबो उनकरा स्कूल में तो कबो उनकर गांव के बगल में तो कबो उनकर साथी के घरे बुला के उनकरा से भेंट करी। ऐसा ही करत करत एक दिन हम निहारिका से कहनी, निहारिका हमनी कब ले ऐसा ही मिलत रहम। हमरा विचार से अब तू अपन मम्मी पापा से हमनी के शादी के बाद करा। हम तो कह दिले बानी अपन माई से कि हम निहारिका नाम के लड़की से शादी करीले। वो कई बेर तोहरा से बात करेला भी कहलन, हम अभी बात ना कराइले तोहसे। हम सोचनी कि निहारिका से ही पूछ के कहें, अगर तोहके कोनो एतराज ना होके तो हम अपन मम्मी से बात करा देम तोहके। बाकी तो हो
अपन मम्मी पापा से बात कर, उनका के कह अपन प्यार के बारे में, काहे कि अब हम एक पल भी तोहरा से जुदा होके ना रह पाए। फिर न्यारिका कहली, अरे इतना हड़बड़ी भी का बा, हम अभी पढ़े के चाहतनी, औरी हमके तनी पढ़े दी, शादी करे के होई तो हम रउआ से कह देम कि हम रवि के दिलो जान से चाहिए, हम रवि से ही शादी करें। फिर हम कहनी, अरे न्यारिका शादी भी हो जाई तो कौन खराबी बा, शादी होखला के बाद भी तो हमनी पढ़ सकीले, शादी होखला के बाद तो और भी अच्छा होई, हमनी दुनू जन साथे साथ पढ़म सन। लेकिन न्यारिका ये बात के ना मान ली। वो कहे लगली कि शादी के बाद का होई ये तो हम नहीं जानत, ऐसे हमके तनी और पढ़ लेवे दी, ओकरा बाद शादी हुई। एने हमार घर में हमार माई और पापा जी के कहनाम रहे कि बाबू तू शादी कर ला, अब घर में केहू करे वाला नहीं खे, तुहार माई अब पुरनिया हो गईली, कबले माई के बनावल खेबा, शादी कर ला। हम हमेशा इनकार करते जाई, बाबूजी हम शादी अभी ना करें, हमके पढ़े दी। बाबूजी कहत रहलन, अरे शादी भी हो जाई तो कथी फर्क पड़ी, हम बनी तोहके पढ़ाए वाला, तू पढ़ते रहिहा, तोहर शादी भेला के बाद कम से कम घर के देखभाल करे वाला आदमी तो हो जाई, तोहर माई बाहर के काम देखी। हमार बाबूजी हमेशा ही बात कहत रहलन, हमार माई भी हमेशा कहे कि बेटा तू जो लड़की के बारे में बात करत रहला, जकरा बारे में कहत रहला, वो कथी कहतिया, वो शादी करी कि ना। कहे कि हमार माई के पूरा विश्वास रहे कि न्यारिका के बाबूजी हमनी के शादी के प्रस्ताव के इनकार ना करी, काहे कि हमनी दुनिया जन के हर चीज़ मैच खात रहे, हमनी उम्र से भी ठीक रही, जात से भी एक ही वो जात के रही, और हम अपन माई और बाबूजी के इकलौता औलाद भी रही। भगवान के दिल हर चीज़ हमरा पास में रहे, ऐसे हमार माई के पूरा विश्वास रहे कि न्यारिका के बाबूजी हमनी के शादी के प्रस्ताव के इनकार ना करी। उन्हें न्यारिका से जब भी हम बात करी, न्यारिका अभी शादी ना करे कहत रहलन। इन्हें माई या बाबूजी हमके हमेशा परेशान कर देते रहलन कि बेटा तू शादी कर, अब हमनी से घर के काम काज ना होई। बाकी हम हमेशा बहाना बना बना के टाल देते रहनी। और फिर कुछ दिन बीतला के बाद हमार माई पैरालिसिस के शिकार हो गईली, यानी कि हमार माई बीमार पड़ गईली। अब तक घर के काम काज करे वाला केहू न रहे। कुछ दिन के खातिर हम अपन दीदी के भी बुला के लेनी। बाकी राजेश भैया आपने के तो मालूम हुई कि बेटी धन पराया होली, हमार दीदी आईली, बाकी महीनों न लागल, और हमार जीजाजी हमार दीदी के बुला के ले गेलन। फिर घर में काम काज करे वाला तो कोनो ना रहे। फिर हम न्यारिका से कहनी, अरे न्यारिका तू हमार बात काहे नहीं खुद समझत, हमार माई बीमार पड़ गईली, हमार घर में केहू काम काज करे वाला नहीं खे, आ तोहरा खाली पढ़ाई पड़ल बा, तू अपना मम्मी पापा जी से बात कर, आ तू अगर ना करे सकबू तो हम करतानी। लेकिन उतनों पर माना कर दिली कि ना अभी हम शादी ना करें। अब तो हम मजबूर हो गई नहीं राजेश भैया, एक तरफ माई और बाबूजी परेशान, और दूसर घर के काम काज देखे वाला केहू ना रहे। ऊपर से न्यारिका से जब भी हम बात करी अपन शादी के, वो फट से इनकार कर देवे। एक दिन हम कुछ काम से बाहर गए रहनी, और हमार बाबूजी हमरा पछे में हमरा खातिर लड़की देखे चल गेलन, और लड़की के देख के लड़की के बाबूजी और भैया के बुलैले चललन। साथे साथे घरे अइला के बाद हमरा लगे फोन कैलन कि बेटा तू कहाँ बारा, जल्दी आबो घरे। और जब भी कहला कि जल्दी आबो घरे, हमके तो टेंशन हो गई, हमके लागे लागल कि हमार माई के न तो कुछ हो गई। हम भागल अइनी घरे, जब अइनी तो देखनी कि हमार घरे कुटुम्ब लोग आयल रहलन। फिर हम अपन बाबूजी से पूछनी, बाबूजी ये लोग के हवन और कथी करे आयल बरन। हमार बाबूजी कहनी, बेटा हम तोहरा खातिर लड़की देख के आ चुकल बानी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील लड़की बा। यही लड़की के बाबूजी बारन और लड़की के भैया भी तोहके देखे आयलन है। अब हम तोहर शादी तय करे जातानी। अब का कहीं राजेश भैया, जिंदगी हमर और फैसला बाबूजी के। एक तरफ प्यार से मजबूर, दूसरा तरफ परिवार से मजबूर। हम तो टेंशन के मारे पागल के जैसन होए लगनी।
कुछ देर के बाद उ कुटुम्ब लोग हमरा बुलवा के हमार नाम पता पढ़ाई लिखाई के बारे में हर चीज़ पूछलन और ओकरा बाद कह दिलन कि लड़का हमके पसंद बा और लड़की अपने के भी पसंद बा, तो देर ना करी और हमनी के और कार्यक्रम भी आगाड़ी बढ़ाई। लेकिन कुटुम्ब लोग के चल गईला के बाद हम अपन बाबूजी से कहनी कि बाबूजी हम शादी नहीं करें। फिर तो हमार बाबूजी गुस्सा हो गलन, कहे लगलन कि तू इज्जत लेब हमार, हम शादी तय कर देनी, हम बात ओके कर देनी, आज तू कहता रहा कि शादी ना करें। हमार बाबूजी बहुत गुस्सा हो गलन। फिर हम कहनी बाबूजी हम निहारिका नाम के एगो लड़की से प्यार करीले, हम ओकरे से शादी करे के चाहतानी। यही बात माई भी जानतानी, माई के भी पता बा। ऐसे हम दूसरा जगह शादी ना करें, हम जब शादी करें तब ओकरे से। फिर ओकरा बाद हमार बाबूजी कहलन ठीक बा, हम उ लोग के समझा देम, लेकिन जो लड़की की तू चाहता रहा, जो ना लड़की से शादी करे के चाहता रहा, ओकर माई बाप राजी बा। हम कहनी अभी उनकर माई बाबूजी से बात नहीं की कैले, लेकिन लड़की राजी बिया, वो पढ़ाई करतिया। ओकर का नाम बा कि पढ़ाई खत्म होते हम शादी कर लेम। अब पढ़ाई खत्म होके में अभी साल भर टाइम बा। फिर तो हमार बाबूजी और खिसिया गेलन, कहे लगलन कि का कहला हा साल भर टाइम लगी, तो हर माई के एक दिन यहाँ एक साल बीतता, घर में केहू करे वाला नहीं खे, तो हर माई के सेवा करे वाला केहू नहीं खे, तो के खाना बना के कौन दी, हमरा के खाना बना के कौन दी। इस सब पर तोहर ध्यान बात निको, ओकरा से बात कर। अगर यही साल 1-2 महीना के भीतर में अगर उस शादी करेला तो से तैयारी बा, राजी बा, तो हम तैयार बनी, हमारा तरफ से ओके बा, तोहनी के शादी करवा देम। और रह गई बात कुटुम्ब के, हम कुटुम्ब लोग के समझा देब, चित बुझा देब, और अगर इनकार बा तो तोहके हम जहाँ कहेम तो हमें शादी करे के पड़ी। और ओकरा बाद फिर हम फोन कैनी निहारिका के और कहनी कि निहारिका अरे अब तो तू काहे नहीं खुद समझत हमार बात, अपन बाबूजी से बात कर, अपन मम्मी से बात कर, और कह कि हमार बाबूजी से आके बात करे और तू शादी खातिर हाँ कह दा, ना तो हमार शादी अब दूसर जगह हो जाए। फिर बाद में हमरा के ना कहिया कि हम बेवफा बानी, हमके दोस्त ना दिया। हम बार बार तोहसे रिक्वेस्ट कर रहल बानी, बार बार तोहके समझा रहल बानी, बाकी तू तो समझती नहीं खू हमार बात। और ओकरा बाद निहारिका के तरफ से फेरू से जवाब आइल कि ना हम अभी शादी ना करें। अब हम करी तो का करी। एक तरफ निहारिका की सूरत जे हमार दिल और दिमाग में से निकलबे ना करे भैया, दूसरा तरफ हमार माई के मूरत जौन हमके जन्म दे के पोस के पाल के बड़ा कैलन, उस समस्या में रहे। अब हम माई के देखी आखिर निहारिका के देखी, बार बार रिक्वेस्ट कैला के बाद भी निहारिका शादी के खातिर इनकार होते चल गई। हमेशा जवाब आवे कि अभी शादी ना करें, बाद में करें। और मजबूरन हमरा शादी खातिर हाँ कहे के पड़ल और हमार बाबूजी हमार शादी तय कर दिलन। हमार छेका हो गई। छेका भेला के करीब 1 महीना बाद निहारिका के फ़ोन आयल। निहारिका फ़ोन करके हमसे कहा तारी रवि हम बहुत समस्या में बानी, हम तो मम्मी पापा जी और अपन समाज के नज़र में भी गिरे वाला हो गई। फिर हम कहनी तू का कह तारू निहारिका, बात का थी वैसे भी तू हमके कह तारू का है। हम तो बार बार तोहके रिक्वेस्ट कैनी कि तू हमसे शादी कर और तू इनकार करते चल गईलू। मजबूरन हमरा दूसरा जगह शादी करे के पड़ता। हम शादी भले ही दूसरा जगह करता नहीं, बाकी हमार दिल और दिमाग में हमेशा तू ही बारू और हमेशा रहबू। हाँ वैसे कथी कहे के चाहता रू, ई का कहता रू कि मम्मी पापा और समाज की नज़र में गिरल जाता नहीं, बात कथी हाँ। तो निहारिका कहतारी कि रवि हमार कोख में तोहर बच्चा पलता, हम बहुत छुपावे के प्रयास कर रहल बानी, बाकी ई छुपे वाला बात नहीं खे। ऐसे तू आव हमार माई बाबूजी से बात कर। राजेश भैया अब तो और हम टेंशन से पागल जैसन होए लगनी। हम सोचे लगनी कि अब हम करी तो करी का, काहे कि निहारिका के हम बहुत भुलावे के प्रयास करी, बाकी वो दिले से ना निकले, हम ओकरा भुला भी ना सकी भैया। और एक तरफ हमार शादी भी तय हो चुकल रहे और जकरा से हमार शादी तय भेल रहे वो लड़की भी साक्षात लक्ष्मी रहली। वो कोनो ऐसा दिन ना रहे जो ना दिन हमरा से फ़ोन करके हमार सेहत के बारे में, हमार खाना के बारे में, हमार माई के बारे में, हमारे पापा के बारे में पूछे।
कहे के मतलब हर एक दिन वो फोन करके हमार माई के बारे में पूछत रहली, हमरो बारे में पूछत रहली, हमार बाबूजी के बारे में भी हमेशा ख्याल रखत रहली। अब ओकरा के हम कैसे भुलाई। दूसरा तरफ हमार न्यारी का जेकरा के हम दिलो जान से चाहत रहनी, जेकरा के हम लाख भुलावे के कोशिश करी मगर भुलावे ना सकी, ओहो समस्या में पड़ चुकल रहली। ओकरा कोख में हमार बच्चा पलत रहे, हम छोड़ी तक केकरा के छोड़ी, अपन होखे वाली पत्नी के छोड़ी हकी अपन न्यारिका के। हम तो बड़ी असमंजस में पड़ गई नी भैया। और अंत में हम फैसला कैनी कि न्यारिका देखा अब जवन हो गई तो हो गई। हम बार बार तो से कहले बानी कि तू हमसे शादी करा, बाकी तुहे ना मन लू, एमे हमरो कोनो कसूर नहीं है। अब हमार शादी भी तय हो चुकल बा और यही लड़की भी तोरे तरह साक्षात लक्ष्मी बाड़ी। अब हम कुछ ना कर सकीले हमरा विचार से। तो वो बच्चा के एबॉर्शन करा दा, ओके हटा दा और अपन जिंदगी के बारे में सोचा और हमके भी अपन जिंदगी के बारे में सोचे दा। लेकिन न्यारिका के जवाब आइल ना रवि तू चाहे जथी कहा, बाकी हम ई लड़का के एबॉर्शन ना करें, एकर प्राण हम ना लेम, एकरा के हम जन्म देम, हम एकरा के पोसम, एकरा के पालम, बढ़िया इंसान बनाएम, चाहे जथी होके। तू जब भी फोन करत रहला और शादी के बात करत रहला, हम हमेशा हम अपन मम्मी पापा जी से शादी के बारे में बात करत रहनी, लेकिन हमार मम्मी पापा जी ये बात के इनकार कर देत रहलन, तो उसे शादी ना करे खातिर कहत रहलन। हम जब भी बोली कि हम रवि से शादी करें तो हमार मम्मी या पापा जी हमेशा तो उससे शादी करे खातिर इनकार कर देते रहलन। हम मन ही मन सोचत रहनी कि तोरा साथे भाग भी चली, हम भाग के भी शादी कर ली और कर भी लेती तो उससे भाग के शादी। बाकी हमार +2 के फाइनल एग्ज़ाम बाकी रहे, हम सोचत रहनी कि एग्ज़ाम दे के तब हम रवि से कहें कि रवि तू हमरा ले चला, बाकी तू इंतज़ार न कैला तो के लागत रहे कि खाली तुहे मजबूरी में बारा, मजबूरी में तो हमहू रही और हम इंतज़ार करी, बाकी तू इंतज़ार ना करे पहिला। खैर कोनो बात नहीं के, हम तोहार औलाद के जन्म दे, तू शादी करा, जिकरा से भी करिया, हंसी खुशी से रखिया, शादी मुबारक हो, इतना कह के वो फोन काट देली। तब से हम बार बार प्रयास कैनी, बहुत बार प्रयास कैनी वो नंबर पर फ़ोन लगावे खातिर, ओकरा से बात करे खातिर, बाकी वो नंबर पर कब्बो बात ना होके। प्यार नहीं खेली खल, प्यार नहीं खेली खल, हाथ के लकीर में नहीं खुदा के दीर में ये जान। प्यार नहीं खेली खल, हाथ के लकीर में नहीं खुदा के दीर में ये जान। होला ना आवाज हो, फिर कैसे सुनी जमाना। हो जाइबू दोसर के तू कुछ दिन के बाद बा, दिल पगला रोई बन दीवाना। सतरंगी सपना साजन के मन बस जावे लागल, पिया मिलन के प्यास जिया में नया नया पा जागल। सीख ले हवे हम भी, हाँ सीख ले हवे हम भी, गम में हंसे के ज्यादा अब जिए के पड़ी, अब जिए के पड़ी। प्रीतिया के पीर में
नहीं खुतक दीर में जान, प्यार नहीं खेली खल हाथ के लकीर में, नहीं खुतक दीर में जान। अक्सरी होला केहू हंसे केहू रोवेला, प्रेम के भी लीला कुछ अजीब बा। बेवफा भी कह दी कैसे मासूम यार के, दगाबाजी अपन ही नसीब बा। बन के दुल्हनिया जइबू जहिया सैया जी के गाँव में, रखिया अपना राजा जी के तू झुलनी के छाँव में। खुश रहा तू हरदम, हाँ खुश रहा तू हरदम, दिल से है बादुआ, सांस बन के बसल, सांस बन के। लेकिन हमारे एगो दोस्त से पता चलल बा कि न्यारिका के शादी हो गई। न्यारिका जहाँ भी बाड़ी सही सलामत बाड़ी, और न्यारिका वो लड़का के भी जन्म देले बाड़ी, बढ़िया से पालन पोषण कर रहल बाड़ी। प्यार के निशानी के तौर पर वो लड़का के रखले बाड़ी। फिर हमके याद पड़ल मेला के कहानी, वो मंदिर और मंदिर के लगे बैठल ज्योतिष बाबा जौन कहले रहलन न्यारिका से कि तोहार 2 गो शादी हुई, प्रेम वाला बिछोर हो जाए और मजबूरी में दूसरा जगह शादी हुई। वो ज्योतिष बाबा के बात आज भी हमके याद आवेला भैया, आज भी याद आवेला। काहे कि हमनी के शादी भले ही ना भेल रहे, बाकी हम मन से ओकरा के पत्नी मान ले रहनी न्यारिका के, और न्यारिका भी दिल से हमके पति मान ले रहे। ये रहला हमनी के कहानी, ये रहला हमर जिंदगी के कथा, हमर प्रेम प्रसंग। जी रवि जी, बहुत ही दर्द भरल और बहुत ही मार्मिक प्रेम प्रसंग रहल है अपने के। देखी ना, जिंदगी जिए खातिर आदमी के तरह तरह के दुख तकलीफ के सामना करे के पड़ेला, और प्यार के मामला में अगर कहल जाए तो प्यार में तो और ज्यादा दुख सहे के पड़ेला। बाकी प्यार न कबो झुकल बा और ना ही झुकेला, अगर सच्चा दिल से करत है तब। अगर प्यार स्वार्थ के लेल करतानी अपन, तो प्यार के कोनो अस्तित्व न रहेला। अरे प्यार में जिंदगी में मजबूरी सब तो आबते रहेला, लड़ी हर मजबूरी से लड़ी, संघर्ष करी, आगे बढ़ी। और हाँ, कहल जाला नु कि सिर्फ पावे के मतलब ही प्यार ना होला, प्यार में कबो कबो खोवे के भी पड़ेला। भले ही न्यारिका जी से रवि जी दूर हो गेलन, बिछड़ गेलन, दूसरा की जिंदगी में चल गेलन, लेकिन न्यारिका जी के पास में त एगो रवि अभी भी बा, जेकरा के देख के न्यारिका जी हमेशा खुश रहतारन। ऊ बा उनकर लइका जौन की रवि जी के निशानी बा, न्यारिका और रवि के प्रेम के निशानी। अगर न्यारिका जी ई कार्यक्रम के सुनतानी तो हमार भी बात सुन ली, उ लइका के अनमोल रतन के तरह राखी, ओकरा के पढ़ाई लिखाई बढ़िया शिक्षा दी, विद्वान बनाई, बढ़िया आदमी बनाई, ताकि रवि जी के भी एक दिन महसूस होके कि न्यारिका आखिर हमरा खातिर कुछ कैलक। भले ही रवि जी के उ लड़का से सुख ना मिली, बाकी ओकर नाम सुन के रवि जी के सीना हमेशा फक्र से चौड़ा हो जाए। जी आदरणीय श्रोता मित्र, देखी ना, यह कहानी प्रसारण करते करते अब हमनी के ई कार्यक्रम के अंत तक भी आ चुकल बानी। ऐसे अब हमनी के छूटे के पड़ी, लेकिन छूटे से पहले अपने संपूर्ण से एगो विनम्र अनुरोध करतानी। ई कार्यक्रम के यदि रउआ लोगिन फेसबुक के माध्यम से सुन रहल बानी त लाइक करी, कमेंट करी और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करी, ताकि और भी साथी लोग और भी दोस्त लोग हमनी से जुड़े और ई कार्यक्रम के सुने। एकरा साथ साथे अगर अपने भी चाहतानी कि अपने अपन जिंदगी से जुड़ल, अपन जिंदगी में घटल कोनो भी प्रकार के घटना, वो चाहे प्रेम कहानी होके या फिर जिंदगी के कथा, लिख के भेजे के चाहतानी और अपने अपन दर्द पर हमरा आवाज़ के माध्यम से मरहम लगवावे के चाहतानी,
तो निकाली अपन दिल के कागज और दिमाग के कलम और हमनी के पता नोट कर ली, पता रहल बाटे। वैसे ही अगर अपने सबन चाहतानी ईमेल के माध्यम से भेजे खातिर अपन कहानी त ईमेल एड्रेस रहल बाटे rajeshnirbani@gmail.com rajeshnirbani@gmail.com। वैसे ही अगर रउआ लोगिन चाहतानी अपन कहानी फोन करके और रिकॉर्ड करवा के प्रसारण करवावे खातिर तो एकरा खातिर हमनी के मोबाइल नंबर रहल बाटे 9825 20 49 73 9825 20 49 73। यह जानकारी के साथ साथ रउआ लोगिन ई कार्यक्रम के जे सुन देनी है एकरा खातिर अपने संपूर्ण के बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसा ही ई कार्यक्रम में जे अपन कहानी प्रसारण करवेलन है रवि जी, उनकरो तहे दिल से धन्यवाद कहते हम अपन प्राविधिक मित्र विजय जी और रमेश यादव जी के भी तहे दिल से धन्यवाद कहते आज के ई कार्यक्रम से हम राजेश निर्माणी भी छूटे के चाहें। नमस्कार, शुभ रात्रि।